गुड मॉर्निंग। आज हम दक्षिणी चित्र शैली की महत्वपूर्ण चित्र शैली बीजापुर शैली के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। बीजापुर का आदिल शाही वंश कला का बड़ा प्रेमी था। इस आदिल शाही सल्तनत का प्रतिष्ठापक सुल्तान यूसुफ आदिल शाह बड़ा कला प्रेमी बादशाह था। अकबर की भांति वह भी उदार नीति का शासक था। उसने ईरान तथा तुर्की से प्रख्यात साहित्यकारों और कलाकारों को आमंत्रित कर दक्षिण में चित्रकला तथा साहित्य के विकास के लिए सराहनीय कार्य किया। उनके उत्तराधिकारी और पुत्र इस्माइल अली आदिल शाह भी स्वयं चित्रकार थे। अली आदिल शाह प्रथम भी कला का महान संरक्षक था और चित्रकारी में दखल रखता था। उसकी बेगम इतिहास प्रसिद्ध चांद सुल्ताना कला पारखी, विदुषी एवं चित्र करती थी। नुजूम उल उलूम नामक चित्रित ग्रंथ जो खगोल विद्या पर आधारित था, आदिल शाह के राज्यकाल में लिखा एवं चित्रित किया गया। इस चित्रित ग्रंथावली में एक और तो दक्षिण शैली की भव्यता है, तो दूसरी ओर प्राचीन फारसी भारतीय शैली की परंपराएं दिखाई पड़ती हैं। इस पुस्तक में 140 नक्शे तथा तालिकाएं और 876 चित्र हैं, जिनमें मानवाकृतियां, पशु पक्षी आदि के चित्र हैं। इनका प्रमुख विषय ज्योतिष, तंत्र मंत्र, हस्तशास्त्र तथा शास्त्र विद्या है। इस चित्रावली पर तुर्की, ईरानी, भारतीय, अपभ्रंश और फारसी शैलियों का सम्मिश्रण है। अली आदिल शाह प्रथम के भतीजे इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के राज्य के दौरान बीजापुर कलम की अत्यधिक उन्नति हुई। वे संत विचारधारा के अबलावली लेखक व चित्रकार थे। आपके राज्यकाल के दौरान व्यक्ति चित्र यानी शबीह, भित्ति चित्र और प्रादेशिक लोक शैली की कृतियां बनाई गई जो ईरानी प्रभाव लिए थी, क्योंकि इनके चित्रकार दल का प्रधान ईरानी था। इस काल के बने दो चित्र सघन वन में खड़ी स्त्री और हाथियों की लड़ाई भारत इतिहास संशोधक मंडल पूना में है। यही नहीं, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन और प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में संग्रहित शबीह बड़ी उत्कृष्ट है। रागमाला के अनेक चित्रों का चित्रण बादशाह का संगीत में रुझान दर्शाता है। इस समय बीजापुर जिले के कुमातगी में बना हुआ धारागृह भित्ति चित्रों से चित्रित था, जो आदिल शाह का भित्ति चित्रों में रुझान दर्शाता है। बचे हुए कुछ भित्ति चित्रों में चौगान वाला चित्र दर्शनीय है। इसी प्रकार उसके पुत्र और उत्तराधिकारी मोहम्मद आदिल शाह ने भी अपने पिता द्वारा पोषित तथा पल्लवित कलाभिरुचि को उसी शान शौकत से आगे बढ़ाया। इस समय के जो चित्र प्राप्त हैं, उन पर मुगल शैली का प्रभाव ज़्यादा प्रदर्शित है, क्योंकि इस दौरान बीजापुर के मुगल चित्रों का आदान प्रदान बढ़ा है। तुजुक ए जहांगीर में उल्लेख है कि जहांगीर ने एक शबीह इब्राहिम आदिल शाह के पास भेजी थी। मोहम्मद आदिल शाह ने आसार महल की सज्जा हेतु इटालियन कलाकार बुलाए थे, जिससे उस समय के चित्रों पर यूरोपीय प्रभाव भी पड़ने लगा था। आदिल शाह के राज्यकाल में निर्मित अनेक चित्र प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में प्राप्त हैं, जिनमें शाहजहां कालीन रियाजकारी, दक्षिण में पाए छपे पर्दों की तरह अग्रभूमि में फूलों की सजावट व बीजापुर जैसे चमकदार चेहरे और सादी हरी पृष्ठभूमि है। इसके उत्तराधिकारी अली आदिल शाह द्वितीय और उसके उत्तराधिकारी सिकंदर अली शाह ने भी बीजापुर कलम की उन्नति में सहयोग किया। इन शासकों के राज्यकाल में मुगल, राजपूत और पश्चिमी शैलियों का भी बीजापुर कलम में प्रवेश हो चुका था। इस समय की चित्रित रागमाला चित्रावली इसका स्पष्ट उदाहरण है। ये रागमाला बड़ौदा संग्रहालय में सुरक्षित है। हैदराबाद संग्रहालय में कुछ स्फुट चित्र संग्रहित हैं, जिनमें पश्चिम और दक्षिण के विभिन्न शैलियों का अपूर्व सम्मिश्रण देखने को मिलता है। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में कपड़े पर चित्रित बीजापुर के शासकों का विशाल पटचित्र इसका उत्तम उदाहरण है। इनके अतिरिक्त बोडेलियन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड, भारत इतिहास संशोधक मंडल पूना, ब्रिटिश म्यूजियम लंदन, चेस्टर बेटी संग्रह लंदन और विभिन्न व्यक्तिगत संग्रहों में बीजापुर कलम के चित्र सुरक्षित हैं। चित्रकला के साथ साथ आदिल शाही शासकों ने
स्थापत्य में भी रुचि दिखाई, जिसका भव्य उदाहरण यमुना तट पर अवस्थित बीजापुर का विशाल दुर्ग है। इसके साथ साथ जामा मस्जिद, इब्राहिम रोजा, संत मंजला महल, मेहता महल एवं गोल गुंबद हैं। इन विशाल भवनों में हिंदू मुस्लिम स्थापत्य का अपूर्व समन्वय दिखाई देता है। सन 1687 ईस्वी में शिवाजी व औरंगजेब से युद्ध में व्यस्त रहने के कारण चित्रकला में विशेष ध्यान नहीं दिया गया और अंततोगत्वा औरंगजेब ने बीजापुर को परास्त कर आदिल शाही राज्य का अंत कर दिया। इस वीडियो में हमने बीजापुर की चित्र शैली के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम अहमदनगर और गोलकुंडा की चित्र शैली के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सो प्लीज़ इस YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।